बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 5.5 के आखिरी 4 सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, राशिद एक घर को 6 दिन में रंग कर सकता है। एक घर है, राशिद अगर उस अकेला रंग करे तो वो 6 दिन में कर लेगा, लेकिन उसे अगर मददगार मिल जाए, कोई उसका हेल्पर मिल जाए, कोई और बंदा मिल जाए साथ काम करने वाला, तो वो उसे 4 दिन में कर सकते हैं। दोनों अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो वो 4 दिन में मुकम्मल हो सकता है। मददगार को अकेले घर को रंग करने में कितना वक्त लगेगा? अगर मददगार और राशिद इकट्ठे काम करें तो 4 दिन, राशिद अगर अकेला काम करे तो 6 दिन। अब वो पूछ रहा है कि मददगार अगर अकेला काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल सेम इसी टाइप का स्टूडेंट सवाल नंबर हम कर चुके हैं 2 अपनी पिछली वीडियो में। ये है रेट कि राशिद का रेट क्या है, राशिद कितने दिन में कर लेगा या कितने घंटे में कर लेगा। इसी तरह मददगार कितने में करेगा और मिलकर वो कितने में करेंगे। ये होता है रेट वाला हिसाब। और इसका हिसाब हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी रेट का हिसाब आएगा तो जो हमारे दिन आएंगे या घंटे आएंगे उसको बटे की सूरत में लिखेंगे। अभी हम हल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगी। घर राशिद कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो लिखेंगे राशिद का रेट या लिख रहे राशिद का काम करना, राशिद का काम करना लिख रहे हैं, या रेट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। राशिद स्टूडेंट कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। तो इसको क्या करेंगे, बटे की सूरत में लिख देंगे 1/6। इसी तरह अगर दोनों मिलकर काम करें, मतलब मददगार जमा राशिद, अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब 1/4 लिख लेंगे। अब करना क्या है, मददगार का हमने मालूम करना है, मददगार का। तो देखें, मददगार का जो चीज मालूम करनी हो उसको हम x कह सकते हैं, y हम कुछ भी कह सकते हैं। तो मददगार को हम x लिख देंगे। मददगार जितने दिन में करेगा वो आएगा बटे की सूरत में ही, क्योंकि देखें ना, राशिद ने 6 दिन में किया था तो 1/6 आ गया। अब जो मददगार करेगा वो भी बटे की सूरत में आएगा। तो राशिद का कितना था? ये था 1/6 जमा मददगार का हमने मालूम करना है, तो इसको 1/x लिख लेंगे, बराबर है 1/4। राशिद का काम कितना था? 1/6 वाला। मददगार का हमने मालूम करना है तो उसको x का नाम दे दिया और लिखना बटे की सूरत में है, बराबर है, दोनों इकट्ठा काम करते हैं 1/4 दिन के अंदर। अब यहां से हम x की कीमत मालूम करेंगे। ये स्टूडेंट्स 1/x वैसे ही आ गया, 1/6 ये हो रहा है जमा, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो उस साइड पर 1/4 पहले से मौजूद है, माइनस 1/6 जमा था, उधर जाके माइनस 1/6 हो गया। अब लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम होता है जो बटे के नीचे हो उनकी कीमतें, 4 और 6, ये 2 बटे के नीचे हैं, इनका लेंगे एलसीएम, जुजाफे कर 4 और 6 इनका एलसीएम। 2 का पहाड़ा गया, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 3 तक नहीं जाता तो 3 वैसे का वैसा, फिर 3 तक 3 का पहाड़ा ही जाता है, तो ये 1 वैसे का वैसा आ गया, 3 एकम 3 आ गया। अब इनको जरब करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो इनका 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 को किस चीज से जरब करेंगे? 12 है एलसीएम है, 4 को हमें जरब करना पड़ेगा 3 से, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 से। तो जो 3 आंसर आएगा वो ऊपर वाले से जरब होगा। ऊपर क्या है? 1। 4 को किस से जरब करेंगे? 12 है 3 से, 3 एकम कितना आ गया? 3 माइनस। 6 को किस चीज से जरब करेंगे? 12 है, 6 2 12, 2 से, तो 2 ऊपर वाले से जरब होगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/x स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया, बराबर है 3 माइनस 2 किया तो 1 आ गया, और बटे के नीचे वाला 12 वैसे का वैसा। अब दोनों चीजों को हमने हल कर लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, मतलब x जरब होगा इस 1 के साथ और 12 जरब होगा इस 1 के साथ। तो 12 जब 1 से जरब होगा, 12 एकम कितना आ जाएगा? 12। x जब 1 से जरब होगा तो x, तो x की कीमत तो हमने मालूम करनी थी, तो x की कीमत कितनी आ गई? 12। मतलब मददगार अगर अकेला काम करे तो उसको 12 दिन में मुकम्मल करेगा। नंबर 7 है,
अशमल 10 किलोमीटर का सफर 2x बटा x जमा 4 घंटों में करती है। इस सवाल को हल करने से पहले ये फार्मूला आपको पता हो जो कि हम पहले सवाल में कर चुके हैं कि वक्त जरब रफ्तार, रफ्तार कह ले या स्पीड कह ले एक ही बात है। वक्त जरब रफ्तार बराबर किसके होता है? फासले के। यह फिजिक्स का फार्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है कि वक्त टाइम और रफ्तार जितनी स्पीड थी दोनों को जरब करे तो वो फासले के बराबर हो। अब सवाल पढ़े, अशमल 10 किलोमीटर का सफर 2x बटा x जमा 4 घंटों में करती है। अगर इसकी औसत रफ्तार, रफ्तार हमें दी गई है 8 किलोमीटर फी घंटा हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। इस फार्मूले में हम कीमतें लिख लेंगे। वक्त कितना दिया गया है? 2x बटा x जमा 4 घंटों में, तो ये आ गया वक्त 2x बटा x जमा 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वक्त। जरब रफ्तार, औसत रफ्तार कितनी थी? 8 किलोमीटर फी घंटा, तो जरब 8 औसत रफ्तार बराबर है फासला कितना तय किया? 10 किलोमीटर का सफर या फासला 10 आ गया। यहां से इसको करेंगे स्टूडेंट्स हम हल। अब देखें ऊपर वाले आपस में जरब होंगे। 8 जरब 2 किया, 8 जरब 2 कितना हो गया? 16, 7 आ गया x बटा बटे के नीचे x जमा 4, ये वैसे का वैसा आ गया बराबर आ गया 10 के। अब इसके बाद x जमा 4 क्या है? बटे के नीचे, बटे के नीचे का मतलब तकसीम हो रहा है, उधर जाके 10 के साथ जरब हो जाएगा, तो ये आ गया 16x बराबर है 10 के साथ x जमा 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये जरब हो जाएगा। अब बस इनको एक बार कर देंगे जरब, तो ये 16x स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया बराबर है 10। जब x से जरब होगा तो ये आ जाएगा 10x, और 10 जब 4 से जरब होगा 10 4 40, तो जमा 40 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे? x वाले एक साइड पर और गिनती वाला दूसरी साइड पर, तो ये 16x स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया। ये 10x, ये जमा कोई इलामत ना हो तो जमा की इलामत, इसके साथ जमा की इलामत है, ये जमा हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 10x बराबर किसके आ गया? 40 के। 16x से 10x माइनस किए, 16 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया? 6x आ गया बराबर किसके आ गया स्टूडेंट्स? 40 के। अब 6 और x के दरमियान में कोई इलामत नहीं है, ये दोनों आपस में जरब हो रहे हैं, 6 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो यहां से x की कीमत आएगी 40 तकसीम 6। इसके बाद उठाएं कैलकुलेटर, लिखें 40 तकसीम 6। जब 40 तकसीम 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 6.666, इस तरह ये चलता ही जाएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके 6.67 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई, और x सफर क्या था? घंटों में था, तो लिख के साथ क्या लिख देंगे? घंटे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सवाल नंबर 7 का। एग्जाम में पेपर के अंदर कभी भी ऐसा सवाल नहीं आता जिसकी इबारत बहुत बड़ी हो, इसलिए सवाल नंबर 8 को हल करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ सवाल नंबर 6, 7 और 9 हल करें। आज की इस वीडियो में सवाल नंबर 8 को स्किप कर दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि इसकी इबारत ज्यादा लेंथी है और पेपर के अंदर कभी भी इतनी बड़ी इबारत वाला सवाल नहीं आता। सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। एक साइकिल सवार एक मखसूस रफ्तार से 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। यह है बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह, वही फार्मूला जो अभी पिछले सवाल में किया है कि रफ्तार जरब वक्त किसके बराबर होता है? फासले के बराबर। अभी सवाल नंबर 7 में हमने किया, अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा तेज होती, रफ्तार क्या होती? तेज, ज्यादा होती, तो सफर में 1 घंटा कम लगता, सफर में 1 घंटा कम हो जाता। अगर पहले 5 घंटे थे अब सफर 4 घंटे हो जाता। अगर पहले टाइम था हमारे पास t, तो अब t में से 1 माइनस हो जाएगा, कि जितना भी सफर होगा उसमें से 1 घंटा कम हो जाएगा। रफ्तार मालूम कीजिए, ये रफ्तार का फार्मूला है, रफ्तार जरब वक्त किसके बराबर होता है? फासले के। रफ्तार को स्टूडेंट्स हम x से जाहिर करते हैं जरब,
वक्त टाइम, इसको टी के साथ ज़ाहिर करते हैं, बराबर है फासला उसने कितना तय किया 30 किलोमीटर का। यहां से हम क्या कर सकते हैं, टी की कीमत निकाल सकते हैं। टी बराबर किसके आएगा, एक्स, इसके साथ क्या हो रहा है जरब टी के साथ, दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगा 30 तकसीम एक्स आ गया। ये हमारे पास टी की कीमत आ गई, इसको हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब दूसरी कंडीशन के अंदर क्या कह रहा है कि अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा तेज होती, पहले रफ्तार क्या थी एक्स, 5 किलोमीटर फी घंटा तेज होती, तेज का मतलब ज्यादा होती, ज्यादा का मतलब हमेशा स्टूडेंट्स जमा होता है। पहले एक्स रफ्तार थी, अगर 5 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा होती मतलब एक्स जमा 5, अब रफ्तार ये है उसकी जरब। वक्त कितना है, 1 घंटा कम, वक्त पहले क्या था टी, कम का मतलब 1 माइनस करना, अब -1 हो गया। रफ्तार एक्स थी, अगर वो कह रहा है दूसरी कंडीशन के अंदर कि अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा होती, एक्स पहले थी 5 किलोमीटर फी घंटा, ज्यादा का मतलब जमा 5, ज्यादा का मतलब हमेशा जमा होता है, और कम का मतलब हमेशा माइनस, जरब टी की जगह पर टी -1 लिख दिया। फासला उसने 30 किलोमीटर का ही तय करना है, फासला कितना आ गया 30 ही आ गया। यहां से देखिए टी की कीमत कितनी आई थी 30 बटा एक्स, तो सिंपल सा काम है कि टी की जगह पर हम 30 बटा एक्स पुट कर देंगे इस मसावात के अंदर। बस देखिए एक्स जमा 5 स्टूडेंट्स वैसे ही आ गया, टी की कीमत कितनी है 30 बटा एक्स, तो टी की जगह पर लिख देंगे 30 बटा एक्स, मैंने से ये 1 वैसे का वैसा आ गया, बराबर किसके आ रहा है 30 के आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। टी की जगह पर 30 बटा एक्स जो ऊपर वाले मसावात में था, टी की जगह पे हमने वो दर्ज करवा दिया। अब बस इनका लेंगे एलसीएम और इनको हम हल करेंगे। ये स्टूडेंट्स x जमा 5 वैसे का वैसा आ गया, x जमा 5, जरा इनका एलसीएम जुआफिकल कितना आ गया, ये आ गया x, x से x कैंसिल तो ऊपर वाला 30 आ गया, माइनस 1 के साथ कोई भी बटा नहीं है, अगर किसी रकम के नीचे बटे वाला कुछ भी ना हो तो x उससे जरब खाएगा, x जब 1 से जरब होगा तो ये आ जाएगा x, बराबर किसके आ रहा है 30 के। इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया, x एलसीएम आ गया 30 माइनस x आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद x के जो चीज ऊपर वाले आपस में जरब होंगे, ये दो रकमें आपस में जरब हो रही है, ऊपर वाले आपस में जरब होंगे, नीचे x है सिर्फ तो नीचे x वैसे का वैसा आ गया, बटे के नीचे हमारे पास x वैसे का वैसा, ऊपर वाले आपस में जरब कर देंगे, x जमा 5 30 माइनस एक्स से जरब होगा, तो x पहले इन दोनों के साथ अलग अलग जरब होगा, x पहले जरब होगा 30 के साथ तो 30x आ गया, फिर x जरब होगा माइनस x के साथ, तो माइनस x जब x से होगा तो x की 2, माइनस x की 2 आ गया, फिर जमा 5 जरब होगा, जमा 5 पहले 30 से जरब होगा, 30 जरब 5 किया तो ये आ गया 150 150, फिर 5 जरब होगा माइनस x से, जमा माइनस माइनस 5 जब x से जरब होगा तो माइनस 5x आ गया, ऊपर वाले दोनों को जरब कर दिया, बटे के नीचे x वैसे का वैसा, बराबर किसके आ रहा है 30 के, बराबर 30 वैसे का वैसा आ गया। अब देखिए यहां पे ऊपर वाली कीमतों में सबसे पहले x की 2 वाली लिखेंगे, ये आ गई माइनस x की पावर 2, फिर x वाले आपस में जमा माइनस कर देंगे, जमा 30x माइनस 5x, 30 में से 5x माइनस किए तो जमा 25x आ गया, और ये जमा 150 स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया, बराबर है ये x बटे के नीचे था तकसीम हो रहा है, बटे के नीचे का मतलब तकसीम हो रहा है, उधर 30 के साथ जाके जरब होगा तो ये 30x आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सब कीमतों को उठा के उस साइड पर लेके जाएंगे, तो इस साइड पर क्या बच जाएगा 0, इस साइड पर कोई रकम नहीं छोड़नी, हर चीज दूसरी साइड पे ले जानी है। ये उस साइड पर 30x स्टूडेंट्स पहले से मौजूद है, ये माइनस x की 2 जब उधर लेके गए तो जमा x की 2 हो गया,
ये जमा 25x है, उधर जाके माइनस 25x हो गया, और ये जमा 150 है तो उधर जाके माइनस 150 हो गया। इन तीनों कीमतों को उस साइड पर लेंगे, उस साइड पर 30x पहले से मौजूद था, वो वैसे का वैसा, इन सब की उधर जाके अलामतें क्या होगी, चेंज, तब्दील होगी। तो अब सबसे पहले x की 2 वाला लिखेंगे, ये आ गया x की 2, फिर x वाले 30x माइनस 25x, 30 में से 25 माइनस किए तो जमा का 5x आ गया, ये माइनस 150 स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया, बराबर किसके है, 0 के। बराबर 0 के इस साइड पर लिख लें या बराबर 0 के उस साइड पर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास आ गई 2 दर्जी मसावात, जिसको हम तहजी के तरीके से हल करेंगे। तहजी क्या होती है कि पहली कीमत x की 2 और आखिरी कीमत माइनस 150, ये वैसी की वैसी, पहली कीमत और आखिरी कीमत वैसी की वैसी, दरमियान में क्या है, 5x। 2 जोड़े ऐसे बनाएंगे कि जमा माइनस करें तो ये 5x आए, और अगर जरब करें तो क्या आए, 150 आए। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 2 जोड़े ऐसे जोड़े कि जमा माइनस करें तो 5x आए, और जरब करें तो क्या आए हमारे पास, 150। तो ये जोड़े बन सकते हैं जमा 15x माइनस 10x। यहां से गौर करें, 15x से अगर हम 10x माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 5x। अगर इनको जरब करें 15 जरब 10, 15 जरब 10 कितना होता है, 150। दोनों कंडीशनें पूरी करनी है, जमा माइनस करें तो 5 आए, दोनों को अगर जरब करें तो ये 150 है, दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। अब कितनी कीमतें आ गई, 4, 1 2 3 और 4। जब 4 कीमतें होंगी तो पहले दोनों से कॉमन लेंगे, अगले 2 से। पहले दोनों के अंदर देखें तो x मौजूद है, यहां पर x की पावर 2, 1x कॉमन ले लिया तो 1x बच गया, जमा x कॉमन ले लिया तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये आ गया 15, माइनस इन दोनों के अंदर देखें x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। ऐसा नंबर कॉमन देखेंगे जिसका पहाड़ा दोनों तक जाए, 10 का पहाड़ा 10 तक भी जाता है और 10 का पहाड़ा 150 तक भी, तो 10 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू, 10 कॉमन ले लिया तो ये x आ गया, जमा 10 कॉमन लिया, 10 को किस चीज से जरब करें कि 150 है, 15 से, 10 15 150 होता है, बराबर आ गया 0 के। ये माइनस था, दरमियान में जमा कैसे आ गया, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की कीमत कॉमन लेंगे तो ये माइनस अलामत तब्दील कर देगा, माइनस होगा तो यहाँ पे जमा, अगर जमा होता तो दरमियान में माइनस आना था। कब, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेंगे। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट एक जैसी होनी चाहिए, तो एक जैसी है, x जमा 15, दोनों ब्रैकेटें क्या है, x जमा 15 सेम है, तो एक ब्रैकेट लिख लेंगे एक बार, x जमा 15, फिर जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो लिखेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, x, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस 10, बराबर किसके आ गया, 0 के। अब 2 ब्रैकेटें आ गई, दोनों को अलग बारी बारी 0 के बराबर रख के इनको हल करेंगे। तो एक बार ये लिख लेंगे, x जमा 15 बराबर है 0, x जमा 15 बराबर किसके है, 0 के। इसी तरह फिर दूसरी कीमत, दूसरी ब्रैकेट x माइनस 10 बराबर किसके है, 0। 2 ब्रैकेटें हैं, x जमा 15, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लिया, एक बार दूसरी ब्रैकेट x माइनस 10 इसको 0 के बराबर लिख लिया। यहां से x की कीमत देखें कितनी आएगी, ये जमा 15 है, उधर जाके हो गई माइनस 15, जमा 15 था उस साइड पर जाकर माइनस 15, ये x की कीमत आ गई। यहां से देखें x की कीमत कितनी आ सकती है, माइनस 10 था, उधर जाके जमा 10 हो गई, 2x की कीमतें आ गई। क्या, रफ्तार, रफ्तार कभी भी स्टूडेंट्स माइनस के अंदर नहीं हो सकती, रफ्तार हमेशा जमा की होती है, स्पीड। कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को आपने ये कहते नहीं सुना होगा कि मेरी स्पीड कितनी है जी, -5 या -30 -100। हमेशा क्या कहते हैं, स्पीड कितनी थी आपकी, 50 40 30 100 150 जितनी भी हो, जमा की होती है, माइनस वाली नहीं होती। तो ये कीमत रफ्तार के अंदर क्या आ रही है, माइनस है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये जो x की कीमत है जमा वाली 10, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। 10 हम उसकी रफ्तार आ गई, कितनी आ गई, किलोमीटर फी घंटा। x की कीमत कितनी आ गई, 10 किलोमीटर फी घंटा। ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया 9वें सवाल का। इस तरह ये एक्सरसाइज हमने मुकम्मल हल कर ली। उम्मीद है कि इन सवालात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।